हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। और जैसा कि आपको पता है कि आज है कार्तिक महीने का तीसरा दिन और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे विग्रह के बारे में जो कि वृंदावन से खुद चलकर उड़ीसा जाते हैं। है ना रोमांचक? तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं ये आज का स्पेशल एपिसोड। तो बात है दो भक्तों की। उनमें से एक भक्त होता है नौजवान और दूसरा भक्त होता है वृद्ध। और दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग वृंदावन की यात्रा पे जाएंगे। और कुछ दिनों बाद वो समय आ जाता है कि जब उन्हें वृंदावन जाना है और दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग पैदल ही चलेंगे। अब दोनों चलना शुरू करते हैं और चलते समय उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और स्पेशली उस वृद्ध व्यक्ति को, क्योंकि उसे चलने में दिक्कत है। और कई बार तो नौजवान आदमी उस वृद्ध व्यक्ति को अपने कंधे पर ही बैठाता है और कुछ दूरी तक चलता है। तो इस तरह करके नौजवान आदमी उस वृद्ध व्यक्ति की हर संभव सहायता करता है, हर संभव हेल्प करता है। और कई दिनों की यात्रा के बाद वो लोग वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन पहुंचकर गोपाल जी का दर्शन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और ये सब होने के बाद वो मंदिर में एक जगह बैठ के बात करते हैं। और वृद्ध व्यक्ति उस नौजवान से बोलता है, देखो भाई, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊँ। तो इस पर नौजवान बोलता है, देखिए साहब, अभी हम लोग मंदिर में हैं और मंदिर में आप जो भी निर्णय लेते हैं या फिर जो भी प्रॉमिस करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसे पूरा करें। वृद्ध व्यक्ति अपनी बात पर अड़िग रहता है। वृद्ध व्यक्ति बोलता है, नहीं, मैं तो अपनी बेटी की शादी तुमसे ही कराऊंगा और मुझे पता है कि तुमसे बढ़िया दामाद मुझे पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो फिर नौजवान बोलता है, देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी करनी है, परंतु आप एक बार और सोच लीजिए। वृद्ध व्यक्ति फिर भी अपनी बात पर अड़िग रहता है, नहीं, मैं तो अपनी बेटी की शादी तुमसे ही कराऊंगा। तो फिर इतना होने के बाद दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, एक दूसरे से वादा करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। वो घर जाकर जब वृद्ध व्यक्ति ये बात अपनी पत्नी को बताता है तो पत्नी आग बबूला हो जाती है और पत्नी बोलती है, ऐसा कैसे आपने मेरी बेटी की शादी मेरे से बिना पूछे उस गरीब लड़के से कर दी या फिर उस गरीब लड़के से तय कर दी। और वृद्ध व्यक्ति की पत्नी उस वृद्ध व्यक्ति को वार्निंग देती है, अगर तुमने मेरी बेटी की शादी उस गरीब लड़के से कराई तो मैं सुसाइड कर लूँगी, आत्महत्या कर लूँगी। बाप रे! इतनी बड़ी वार्निंग सुन के वृद्ध व्यक्ति की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो वृद्ध व्यक्ति चुपचाप अपने कमरे में जाता है और भगवान का भजन करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, आपने मुझे कैसे इस धर्म संकट में डाल दिया, अब आप ही मुझे इस धर्म संकट से निकालिए। और कुछ समय बाद जब नौजवान सोचता है कि मुझे अब गृहस्थ आश्रम में एंटर होना है तो नौजवान उस वृद्ध व्यक्ति के घर आता है। और वृद्ध व्यक्ति के घर आने के बाद सबसे पहले उसके बेटे से मिलता है और बेटे को पूरा इंसिडेंट बताता है कि कैसे उनके पिताजी ने उनसे उनकी बेटी के ब्याह की बात करी। तो इतना सुनने के बाद बेटा गुस्से से तप जाता है और बेटा बोलता है, देख भाई, तूने ज़रूर मेरे पिताजी को नशीला पदार्थ खिलाया होगा और मेरे पिताजी को फंसाया, तो शादी के बाद तो भूल जा। तो दोनों के बीच में कहासुनी होती है। कहासुनी होने के बाद जो आसपास के गांव वाले होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो नौजवान बोलता है, देखिए, मैंने आपके पिताजी को मना किया था, परंतु आपके पिताजी अपनी बात पे अड़िग होते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति का लड़का थोड़ा नास्तिक होता है। वो बोलता है, ठीक है, जैसा कि तुमने कहा कि मंदिर में गोपाल जी के सामने मेरे पिताजी ने प्रॉमिस किया, अगर गोपाल जी यहाँ पर आके विटनेस दे देते हैं तो मैं अपनी बहन का ब्याह तुमसे बड़ी धूमधाम से कर दूंगा। क्योंकि वृद्ध व्यक्ति के बेटे को संपूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है कि भगवान की मूर्ति, भगवान का विग्रह जो कि पत्थर का बना होता है वो कैसे चलेगा। और वो ये बोल के उस नौजवान से पीछा छुटाना चाहता है। तो ये सुनने के बाद नौजवान बोलता है, ठीक है, मैं गोपाल जी को यहाँ लेकर आऊँगा। तो सभी लोग थोड़ा आश्चर्य में हो जाते हैं कि कैसे ये नौजवान इतने विश्वास से बोल रहा है कि ये गोपाल जी को यहाँ लेकर आएगा। जो भी हो, वो नौजवान ये प्रॉमिस करके वहाँ से चला जाता है और जाता है वृंदावन गोपाल जी के सामने। उस नौजवान को पता है कि गोपाल जी का नाम और असली गोपाल जी और असली कृष्ण, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। उसे पता है कि भगवान का नाम, भगवान का विग्रह
सब एब्सोल्यूट है, सब परम सत्य हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, वो सर्वशक्तिमान है। उसे भगवान की इन चीज़ों पे संपूर्ण विश्वास है और उस विश्वास के साथ वो भगवान के सामने जाता है और बोलता है, देखिए गोपाल जी, आपके सामने उस वृद्ध व्यक्ति ने मुझे वादा किया, परंतु आज उसका परिवार उस वृद्ध व्यक्ति के विरोध में खड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप विटनेस के बतौर मेरे साथ चलें। तो इतना बोलने के बाद चारों तरफ साइलेंस रहता है और उसके बाद आवाज़ आती है, और आवाज़ किसकी होती है? गोपाल जी की। गोपाल जी बोलते हैं कि भाई मैं तो पत्थर का हूँ, कैसे तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तो फिर नौजवान बोलता है, देखिए प्रभु, अगर आप बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं। तो फिर गोपाल जी बोलते हैं, ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, पर आप पीछे मुड़ के न देखिएगा। तो फिर नौजवान बोलता है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरे साथ हैं? तो कृष्ण जी बोलते हैं, गोपाल जी बोलते हैं कि मेरे घुंघरुओं की आवाज़ से आपको पता चल जाएगा। तो बात तय होती है गोपाल जी के बीच में और नौजवान के बीच में। तो नौजवान आगे आगे, गोपाल जी पीछे पीछे। तो इस तरह कई दिनों की यात्रा के बाद वो पहुंच जाते हैं उड़ीसा। और उड़ीसा में जैसे ही गांव में एंटर होते हैं तो उस नौजवान को घुंघरुओं की आवाज़ आना बंद हो जाती है। जब उसको घुंघरुओं की आवाज़ आना बंद हो जाती है तो नौजवान को चिंता सताने लगती है। वो सोचता है, यार कहीं भगवान वापस चले तो नहीं गए? वैसे भी भगवान छलिए के नाम से वर्ल्ड फेमस है, धोखा दे के वापस वृंदावन तो नहीं भाग गए? तो वो थोड़ा अधीर हो जाता है और अधीर होने के बाद वो पीछे मुड़ के देख लेता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि भगवान वहीं खड़े हुए हैं, तो भगवान को धन्यवाद देता है और धन्यवाद देकर उस वृद्ध व्यक्ति के घर जाता है और घर जाकर उसके बेटे को और वृद्ध व्यक्ति की पत्नी को और गांव वालों को सभी को लेकर आता है। और सभी लोग देखकर दंग रह जाते हैं कि कैसे 6 से 7 फीट ऊंची मूर्ति वृंदावन से उड़ीसा चल कर आई है। और सभी मजबूर हो जाते हैं उस नौजवान की बातों पे विश्वास करने के लिए। और आज भी अगर आप जाते हैं उड़ीसा तो आप साक्षी गोपाल के मंदिर को ज़रूर विजिट करिए। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप गूगल पे टाइप करिएगा साक्षी गोपाल और इसके बारे में आपको और डिटेल मिल जाएगी। जब वृद्ध व्यक्ति वहाँ पर आता है तो वो गोपाल जी के चरणों में गिर जाता है और सभी कन्विंस हो जाते हैं उस वृद्ध व्यक्ति की भक्ति और उस नौजवान की भक्ति के ऊपर। और बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी होती है और शादी होने के बाद दोनों खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जानने योग्य है कि शादी जैसी बड़ी चीज़ें केवल आउटलुक या फिर उसके दिखावे पर नहीं जाती। शादी जैसी चीज़ें तय होती है व्यक्ति के चरित्र पर। अगर आप शादी के बाद छोड़ें, किसी भी रिश्ते को अपनाते हैं या फिर किसी भी रिश्ते को आप चुनते हैं, हर रिश्ते में चरित्र और आपकी एक्टिविटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने चरित्र को साफ रखें और अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छा बनाए रखें, तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते भी अच्छे और सुदृढ़ बनते हैं। तो दोस्तों, यह है आज के कार्तिक महीने की स्पेशल कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखना न भूलिएगा। एक लाइक तो बनता ही है। अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए। हम जल्दी मिलेंगे चौथी स्टोरी, चौथी कथा, चौथे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हरे कृष्णा, राधे राधे।